नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तन और आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा ये खास शो F&O जंक्शन। बाजार में 2 दिनों की अच्छी तेजी पर आज ब्रेक लगते हुए दिखाई दे रही है। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो सीमित दायरे में आज हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। निफ्टी में हल्के से गेन से लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग जरूर लौटी है, लेकिन 15 अंक ऊपर ही है निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो बिल्कुल सपाट कारोबार आपको दिखाई देगा। आज के सत्र में आप रेंज कितनी सीमित है आप इसे समझ लीजिए कि निफ्टी की जो रेंज है वो अभी तक 85-90 अंकों के आसपास की है और निफ्टी बैंक का 59,000 के बेस पर भी जो रेंज है वो है सिर्फ लगभग 200 पॉइंट के आसपास की। तो बहुत ही नैरो रेंज में आज इंडेक्स घूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए होगा ये कि इस हफ्ते क्रिसमस की छुट्टी भी है, लोग नए साल की छुट्टियों पर भी जाते हैं, तो वॉल्यूम थोड़े से निश्चित तौर पर कम होंगे बाजार में और उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। एक और चीज जो बाजार को थोड़ा सा रेंज में रखे हुए है वो है इंडिया विक्स। 9.5 का इंडिया विक्स है, रिकॉर्ड लो के आसपास ही है और फिलहाल 2% के आसपास की नरमी पर आपको कारोबार होता हुआ उसमें दिखाई देगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि आज बेहतर है, करीब 1700 शेयर मजबूत है, 1100 शेयर कमजोर है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूव बहुत हो रहा है। इंडेक्स रेंज में है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जहां पर ऑर्डर आई है वो सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। जीपीटी इंफ्रा हो गया, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग हो गया, ये कुछ शेयर अच्छे रफ्तार लगा रहे हैं। लेकिन वायदा का जो आज टॉप गेनर है चोला इन्वेस्टमेंट, करीब 7.5% का मूव है। एनएमडीसी, क्योंकि माइनिंग वाले जो शेयर है ना वो आज चल रहे हैं। आज आप देखेंगे कोल इंडिया निफ्टी का टॉप गेनर आपको नजर आएगा 3% और वायदा में एनएमडीसी 4% ऊपर है। तो जो भी माइनिंग रिलेटेड जो शेयर हैं आपको मजबूती उसमें दिखाई देगी। इसके अलावा एचएफसीएल 3% ऊपर है, इसको लेकर एक खबर आई थी। वोडाफोन आइडिया में थोड़ी सी बाइंग आई है, आरईसी में थोड़ी सी तेजी है और रेलवे स्टॉक्स आज तो चौतरफा आपको दौड़ लगाते हुए दिखाई देंगे। आईआरएफसी, आरवीएनएल, इरकॉन और रेलटेल, ये सारे के सारे शेयर आज के सत्र में मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कोफोर जो 5% टूटा है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। 4 दिन आईटी शेयर चले थे और आज हम देख रहे हैं कि शेयर थोड़ा सा ब्रीदर लेते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज कहां पर आपकी नजर होनी चाहिए ये भी जानेंगे, कौन से शेयर कमाई कराएंगे अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन देख लेते हैं कल का रिपोर्ट कार्ड, यानी कि कल आपके पैसे कहां बने, पहले उसका एक चेक। तो कल हमारे साथ थे रेलिगे सिक्योरिटीज के अजीत मिश्रा और उन्होंने भारतीय एयरटेल को खरीदने की सलाह दी थी। भारतीय एयरटेल में उनके खरीद भाव से 1% का रिटर्न बना। एमसीएक्स को उन्होंने खरीदने की सलाह दी थी, 4.5% के रिटर्न एमसीएक्स में बनते हुए दिखाई दिए। कल बढ़िया तेजी थी एमसीएक्स में और कुछ ऑर्डर वगैरह की भी खबरें आई थी। तो 2% एनबीसीसी का शेयर चला है, हालांकि लार्जली एक रेंज में है। लेकिन यह है कि हाँ, जो शेयर हमारे एक्सपर्ट ने बताए जहां पर उनका कन्विक्शन रहा वहां पर आपको कमाई जरूर हुई है। आज के हमारे मेहमान हैं जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। अक्षय जी, रेंज बहुत नैरो, इंडिया विक्स लो 9.5 के नीचे, क्या संकेत मिल रहे हैं इंडेक्स को लेकर सर, और कैसे ट्रेड सेटअप करें निफ्टी बैंक में आज वीकली एक्सपायरी के दिन? जी तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, दर्शकों को गुड मॉर्निंग। तो देखिए 26,200 आज वीकली एक्सपायरी पे काफी अहम इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी स्पॉट बेसिस पे, और यहाँ पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग का प्रेशर जरूर है। तो इंडेक्स 26,200 स्मूथली पार नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है। तो किसी को हीरो का ट्रेड लेना है या थोड़ा सा अगर आप 30-40 पॉइंट का डाउनसाइड एक्सपेक्ट करें तो एक बार आप 26,200 का पुट ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे के लिए एक बार ले सकते हैं। हल्का सा अगर गिरावट 26,150 आता है तो जो पुट है उसका भाव डबल हो सकता है। और अगर ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन अगर आप देखें तो एक न्यूट्रल रेंज है। 26,800 जब 25,800 आपका सपोर्ट है, 26,350 ये रेजिस्टेंस है। इसी जोन में पूरे दिसंबर महीने में काफी टाइम बिताया है और अभी करंट लेवल से अगर आपको एक अनुमान लगाना है कि अगले 10 दिन में कहां जाना है तो निफ्टी प्रोबेबली वापस 26,350 की ओर जाता हुआ हमें लग रहा है। ठीक है, 26,350 की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अक्षय जी, आपने कहा 26,200 की पुट लेके काम करना है। ये नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी वाली जो 108 रुपए वाला भाव है उसकी आप बात कर रहे हैं? सिर्फ आज के लिए इंट्राडे में हीरो के लिए, अगर आप वीकली एक्सपायरी ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो तो अच्छा, 26,200 का आज के लिए ओके। ओ ठीक है,
आज के लिए सिर्फ उसके भाव भी मैं बता देता हूं कि आज के लिए उसके प्राइजेस जो है ना वो 34 रुपए 35 रुपए के आसपास के प्राइसेस है। निफ्टी 26,200 वाले पुट के अगर आप दिखा सकते हैं तो ये दिखा दीजिए। तो ये रणनीति होगी। हालांकि थोड़ा सा अगर आगे की सोचें तो निफ्टी अपने प्रीवियस जो हाईस थे उसको क्रॉस करके 26,350 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये रणनीति होगी। अक्षय जी फिर जरा स्टॉक बता दीजिए, क्योंकि ना इंडेक्स तो रेंज में है। इंडेक्स मतलब ट्रेड लेना थोड़ा सा समय भी हो सकता है, लोगों का जाया हो जाएगा। तो स्टॉक कौन से चुने हैं आपने फ्यूचर्स में? तो देखिए दोनों बाइंग की तरफ है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट जैसे मैंने कहा 26,350 की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो उसके चलते अगर आपको स्टॉक्स में पोजीशन बनाने हैं तो जो स्टॉक्स चुना है वो है पहला एनटीपीसी, जिसमें हमने ऑप्शन के द्वारा बाय करने के लिए रिकमेंडेशन दिया हुआ है। पर आप अगर जनवरी के लिए लेंगे तो बेटर रहेगा। जनवरी 330 का कॉल आपको बाय करना है, करीबन 5-5.5 रुपए का इसका कॉस्टिंग होगा आपके लिए। और इसमें आपको 9 रुपए आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा, 12 रुपए सेकंड टारगेट बनेगा। थोड़ा पोजिशनल कॉल है, बाय एंड होल्ड करने हैं जनवरी मंथ के लिए, पर ऑलमोस्ट एक डबलर होने की उम्मीद है। और इसमें आपको करीबन स्टॉप लॉस बनाना है 3 रुपए का। दूसरा ट्रेड मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आप फ्यूचर्स में बाय करना चाहे तो अल्ट्रा सेमको जो अल्ट्राटेक सीमेंट है उसको आप बाय करके चल सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट स्पॉट में करंट मार्केट प्राइस 11714 है। तो स्पॉट बेसिस में आपको लेवल दे रहा हूं, अपसाइड एक्सपेक्टेशन 11,950 का होगा। दूसरा टारगेट 12,000 तक चल सकता है। और इस ट्रेड में आपको 11587 का स्टॉप लॉस बनाना है। 11587 15,587 का स्टॉप लॉस होगा अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। प्राइसेस ये कैश के दे रहे हैं अक्षय जी, और 12,000 तक के टारगेट बन जाएंगे अल्ट्राटेक को लेकर। ये भी हो गया। और एनटीपीसी की कॉल सुझाई थी 330 वाली अक्षय जी, करेक्ट? 5.25 रुपए के प्राइस, जी और जी इसके लिए 3 रुपए का स्टॉप लॉस आपने बताया। टारगेट जी। क्या बताया था सर आपने? करीबन 9 और 11 ये जनवरी मंथ के लिए होगा। और थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है, बट एक डबलर होने का अनुमान है। ठीक है, बढ़िया है। ये एनटीपीसी की कॉल दिखा दीजिए 330 वाली, अगर संभव है तो। 5.25 रुपए का प्राइस इसका है 330 वाली कॉल के, और इसके लिए 9 रुपए और 11 रुपए के टारगेट होंगे। 3 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। 330 वाली जनवरी की एनटीपीसी की कॉल आपको खरीदनी है। तो ये एक ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हो गई। और एक फ्यूचर के स्टॉक में, हालांकि भाव अक्षय जी ने कैश के दिए थे, लेकिन वो स्टॉक आप फ्यूचर में भी अपने हिसाब से थोड़े बड़े इधर उधर होंगे, आप लेकिन उसको एडजस्ट करके आप पोजीशन ले सकते हैं। निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो पहले जो प्रीमियम थे ना 100-150 पॉइंट के, वो धीरे धीरे नैरो हो गए हैं। और होता है टुवर्ड्स एक्सपायरी जब हम जाते हैं तो इस तरह का हमें ट्रेंड देखने को मिलता है अमूमन। और 50 अंकों के आसपास के प्रीमियम्स हैं फ्यूचर्स में। लेकिन चलिए अब जरा बात करते हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आज ना तगड़ा एक्शन देखने को हमें मिल रहा है। आज रेलवे में पावर में मोमेंटम अच्छा है। एनटीपीसी अक्षय जी ने सुझाया भी, लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं कि आरईसी में अच्छी बाइंग हो रही है। तो एक काम करते हैं, पहले जरा उन शेयरों की लिस्ट लेके आते हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं फ्यूचर्स में ताजा खरीदारी। तो अगर हम फ्रेश बाइंग की बात करें तो एम्फेसिस में बाइंग हो रही है। आईटी में वैसे तो आप प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे, लेकिन ये शेयर चल रहा है। जो एएमसी स्टॉक थे थोड़ा सा ब्रीदर लेके आज फिर से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीमेंट में बढ़िया मोमेंटम है। आप अक्रॉस द बोर्ड हो सकता है कि आप बाइंग देखें। ओरिएंट सीमेंट वाली डील भी हुई है, क्योंकि अंबुजा में एसीसी ओरिएंट का मर्जर होने जा रहा है। तो अंबुजा भी बजिंग है और ओरिएंट सीमेंट में अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन फ्यूचर्स के जो पार्ट जो शेयर जो और हैं, डालमिया भारत में 2% की तेजी, और श्री सीमेंट थोड़ा सा एक साइडवेज रहता है श्री सीमेंट, लेकिन आज इसमें एक्शन लौटने के संकेत मिल रहे हैं। करीब 1-1.25% के आसपास की मजबूती आपको दिखाई देगी। अक्षय जी, श्री सीमेंट ये जो आज गेंस आ रहे हैं, आपको लगता है कि सस्टेन हो जाएंगे? जी देखिए, ट्रेंड नेगेटिव है श्री सीमेंट का। बस आज इंट्राडे में जो है आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी रिकवरी का कैंडिडेट है, क्योंकि ओवरऑल सीमेंट क्षेत्र में अच्छी खासी हम बाइंग की संकेत दिख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट लेवल ढूंढा जाए तो 24,000 ये आपका सपोर्ट है, जो काफी दूर है करंट मार्केट प्राइस से। तो थोड़ा सा 50-50 वाला मामला है। सीमेंट सेक्टर में मोमेंटम के चलते थोड़ा पुल बैक जरूर मिल सकता है, पर फिलहाल मैं इसको अवॉइड दूंगा। अगर हल्की रिकवरी है तो
27,000 का एक एक्सपेक्टेशन है श्री सीमेंट में, बट फ्रेश ट्रेड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं बन पा रहा है। एचडीएफसी एएमसी में ट्रेड बन जाएगा क्या अक्षय जी? क्योंकि हमने देखा था कि ठीक ठाक अप ट्रेंड में थे, एक लेग की प्रॉफिट टेकिंग आई और 2,500 रुपए के आसपास आने के बाद फिर से थोड़ा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या राय होगी आपकी एचडीएफसी या एएमसी को लेकर? क्योंकि अब तो आईसीसी प्रो एएमसी भी आ गया है, बातचीत चल रही कि एसबीआई भी अपने म्यूचुअल फंड आर्म को लिस्ट कराने की तैयारी कर रही है अगले साल भर में। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्विक्शन बेटर है श्री सीमेंट से। तो एचडीएफसी एएमसी जो है टेक्निकली काफी मजबूत टेक्निकल ट्रेंड है। बस दिसंबर महीने में मेरे सबसे ज्यादा कुछ मोमेंटम हम बनते हुए नहीं देख पा रहे हैं, पर गए कुछ 2-3 दिन में जो ट्रैक्शन बन पा रहा है, जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन ओपन इंटरेस्ट डेरिवेटिव्स में दिख पा रहा है, 2600 का एक अच्छा सपोर्ट बनने के बाद स्टॉक में अच्छी उछाल देखने को मिली है। और करंट सेटअप देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका टारगेट 2850 से 2900 तक जल्दी बन सकता है। तो इसमें ज्यादा कन्विक्शन है, आप इसे होल्ड करें या 2900 के टारगेट के लिए बाय करें। ठीक है, 2900 के टारगेट के लिए आप एचडीएफसी एएमसी को बाइंग कर सकते हैं। जाइडस लाइफ को लेकर एक खबर आ रही है कि नोवो नॉर्डिस्क ने याचिका दायर की थी और कुछ देशों में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की मंजूरी मिली है जाइडस लाइफ को। मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ नोवो नॉर्डिस्क ने याचिका ये दायर की थी। ठीक है, करीब आधे % के आसपास की मजबूती। जाइडस लाइफ हालांकि डे हाई के आसपास ही है। जाइडस लाइफ में कोई ट्रेड बन रहा है अक्षय जी? जी नहीं, स्टॉक सपोर्ट पे है, बट कुछ अभी तक कुछ ज्यादा प्राइस वॉल्यूम एक्शन नहीं बन पा रहा है। सपोर्ट है आपका टेक्निकल सपोर्ट 919 टेक्निकली एक कंडीशन रखूंगा इसमें, अगर 930 का भाव पार करता है, सस्टेन करता है, तो आपका बाइंग का ट्रिगर शॉर्ट टर्म के लिए बनेगा, जिसके चलते फिर 950 तक टारगेट खुल जाएंगे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच है, 930 का प्राइस क्रॉस करने दीजिए, फिर आप बाइंग पोजीशंस बनाइए, तभी 950 का आपका टारगेट जोन बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये राय होगी जाइडस को लेकर। अब जरा उन शेयरों की सूची सामने लेकर आइए जहां पर आज हमने शॉर्ट कवरिंग का मूव बहुत तगड़ा देख रहे हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं। चोला फाइनेंशियल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस, इसमें हम देख रहे हैं कि करीब करीब 5% का उछाल है और ये वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। जी हाँ, करीब करीब 7% के गेंस हो गए अब तो चोला इन्वेस्टमेंट में। ये जरा स्टॉक आप लेकर आइए, चोला इन्वेस्टमेंट 7% के आसपास के मूव इसमें हम वायदा में देख रहे हैं। अक्षय जी, और इसके अलावा एनसीसी, टीटागढ़, एचएफसीएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज बढ़िया मोमेंटम के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चोला इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट ने कुछ कुछ क्लैरिफिकेशंस जारी किए हैं। जो कोबरा पोस्ट ने जो आरोप लगाए थे मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनीज पर, इंक्लूडिंग चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इनको उन्होंने कहा कि एसेट क्वालिटी हमारी काफ़ी हेल्दी है, बाकी मैट्रिक्स पर भी हमारे ऑपरेशंस अच्छे चल रहे हैं। और उसके बाद इन्वेस्टर्स ने भरोसा जताया है और हम देख रहे हैं कि जो शेयर है ये फिलहाल करीब 4% ऊपर आपको ये नज़र आएगा। राय आपकी इसको लेकर अक्षय जी, क्या करना चाहिए इसमें? जी देखिए, चोलामंडलम फाइनेंस अच्छे सपोर्ट जोन से टेक्निकली बाउंस कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स में अगर 1.5-2 महीने का प्राइस स्ट्रक्चर देखो तो 1800 के लेवल से स्टॉक हमेशा रिकवर होता है और वहां से अच्छा वॉल्यूम का भी सपोर्ट दिख पाता है। तो जैसे डेरिवेटिव्स में आप देखें तो अच्छी बाइंग के संकेत है। शॉर्ट कवरिंग आज थोड़ा सा दिख पा रहा है क्योंकि हल्के से शॉर्ट्स गए, 4-5 दिन में बने थे। तो कुल मिला के जो टेक्निकल सेटअप और डेरिवेटिव्स डेटा है वो इंडिकेट कर रहा है कि शायद ट्रेडिंग के माध्यम से 2000 ये आपका इमीडिएट टारगेट जोन रहेगा। पॉजिटिव बाउंस बैक का व्यू है, 2000 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। और थोड़ा सा और समय देके आप कैश में या फ्यूचर्स में बाय एंड होल्ड करके रोल ओवर करें जनवरी में, तो 2150 तक भी आने वाले दिनों में टारगेट खुल सकते हैं। ठीक है, 2150 के भी टारगेट खुल सकते हैं शेयर में। ये व्यू हो गया। एनसीसी पर एक जरा राय चाहिए क्योंकि एनसीसी हम देख रहे हैं कि काफ़ी वैसे तो पिटाई हुई थी शेयर की, लेकिन लोअर लेवल से सपोर्ट लेके थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है। 150 रुपये के आसपास इसकी गिरावट थमी और वहाँ से थोड़ी बाइंग मूव आ रहे हैं इसमें। शॉर्ट्स लगातार कवर हो रहे हैं। एनसीसी कितने कन्विंस्ड हैं आप अक्षय जी एनसीसी को लेकर? क्या और चल सकता है ये?
जी, तो आप गए 3 दिन का अगर बहुत सारे स्टॉक्स में टेक्निकल प्राइस पैरामीटर देखेंगे तो काफ़ी ओवरसोल्ड ज़ोन्स में जो स्टॉक्स थे उनमें आप बायबैक का सिनेरियो दिख पा रहा है। रेलवेज़ हो या डिफेंस स्टॉक्स हो, तो एनसीसी भी एक ऐसा स्टॉक था जिसमें काफ़ी भारी गिरावट हमने गए 1 डेढ़ महीने में देखा हुआ है। 220 से एक तरफ़ा 150 तक फॉल है। तो ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी ओवरसोल्ड होने के चलते ये पुल बैक का सिनेरियो बन रहा है जहाँ थोड़ी-सी एक बाइंग वाला माहौल शॉर्ट कवरिंग के द्वारा आपको दिख पा रहा है। तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। ये पुल बैक वाला या डेड कैट बाउंस वाला सिनेरियो है जिसके चलते 175 या 180 के पॉसिबल शॉर्ट टर्म टारगेट्स रह सकते हैं। तो कोई बड़ी तेजी ना करे, शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेस्ड आपको रिकवरी वाली रैली पकड़नी है तो 175 या 180 ये आपका टारगेट जोन रहेगा। ठीक है, 180 तक के टारगेट आ सकते हैं एनसीसी के शेयर में। ये तो तेजी वाले कुछ शेयर्स हो गए। एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उन शेयरों की बातचीत करेंगे जहां पर आज मंदी हो रही है, यानी कि जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं। फ्यूचर्स में क्या एक्शन है गिरावट वाले शेयरों में, उनकी बातचीत करेंगे और आप लिए कुछ और ट्रेड समझने की कोशिश करेंगे। आप एंजॉय करें। तो 2 दिनों की तेजी के बाद रेंज का बाजार है। निफ्टी और निफ्टी बैंक फिर से हम देख रहे हैं कि लाल निशान में फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हल्की सी गिरावट निफ्टी में है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो करीब करीब 60 अंकों की है। 59,250 के आसपास आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। हालांकि एडवांस डिक्लेयर का रेशियो थोड़ा बेहतर तो है, लेकिन वो भी थोड़ा सा डिटोरेट हुआ है पिछले कुछ मिनटों में। चलिए बातचीत करते हैं अब उन शेयरों की जहां पर आज हो रही है ताजा बिकवाली। तो आज कोफोर्ज में हम थोड़ी सी पिटाई होते हुए दिख रहे हैं। 5% के आसपास की गिरावट है। वैसे मिड के पैटी में फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो मजबूत काउंटर है कोफोर्ज। बीएसई में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा हमने देखा था कि 26 रुपए के नीचे जाने के बाद थोड़ा बाउंस बैक आया था शेयर में। मैरिको में प्रॉब्लम, डिक्सन टिक फिर से गिर रहा है लगातार, दूसरे सत्र में गिरावट और थोड़ी सी रिकवरी जहां से आ रही थी एक भारी बिकवाली के बाद फिर से उसी जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। राय आपसे अक्षय जी, कोफोर्ज पर जरा दीजिए। कोफोर्ज यहां से और तो नहीं गिरेगा ना? जी देखिए, एक रेंज ब्रेकडाउन है टेक्निकल लेवल अगर आप देखें तो 6 दिन का जो एक सपोर्ट बैंड होल्ड कर रहा था 1820 पे उसको ब्रीच करा है। तो थोड़ा सा मोमेंटम जो है कमजोर हुआ है और उसके चलते चांसेस है कि स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट और कंटिन्यू हो सकती है जिसके चलते स्टॉक 1700 का लेवल लोअर एंड पे टेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से 1700 एक सपोर्ट जोन है जहां पे वापस रिव्यू किया जाएगा, पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर होने के चलते शॉर्ट टर्म के लिए तो फिलहाल अवॉइड रहेगा कोफोर्ज। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए कोफोर्ज अवॉइड रहेगा। अक्षय जी, डिक्सन टिक ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा और अभी यहां से नीचे जाएगा। प्राइस एक्शन तो खैर हम देख ही रहे हैं, करीब 1% नीचे आपको शेयर 1.25% नीचे दिखाई देगा। वाई में करीब करीब 4-4.5% का उछाल है। क्या इंडिकेशन है ये? क्या और डिक्सन टिक यहां से फिसलेगा? जी देखिए, मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हैं इसमें। टेक्निकली 12,000 का बहुत अहम सपोर्ट है। अगर आप 6-7 दिन पहले का ट्रेंड देखें तो 12,000 के स्तर से 13,500 तक अच्छी रिकवरी दिखाई थी डिक्सन टेक ने। तभी शॉर्ट कवरिंग देखी थी हमने। गए 2-3 दिन में वापस थोड़ी-सी गिरावट है। तो ये पोज़ीशन है जहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 12,000 का, और वहाँ पे काफ़ी जो शेयर्स है एक्सचेंज हो रहे हैं हैंड्स, क्योंकि सपोर्ट से जूझ रहा है स्टॉक। मेरे हिसाब से इसको शॉर्ट करना नहीं बनता है क्योंकि 12,200 12,300 एक अहम सपोर्ट है। कभी भी स्टॉक में वापस एक रिकवरी की रैली आ सकती है। तो मैं कोफोर्ज को शॉर्ट करना सजेस्ट करूंगा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए मौके ढूंढ रहे हो, पर डिक्सन टेक में शॉर्ट ना करें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 12,000 का सपोर्ट होल्ड कर जाएगा और वापस स्टॉक एक दोबारा 14,000 तक एक रिकवरी वाला रिकवरी बाउंस बैक आने वाले दिनों में दिखा सकता है। ठीक है, 12,000 का सपोर्ट होल्ड करने की उम्मीद है और फिर रिकवरी आ सकती है, तो डिक्सन को आप शॉर्ट ना कीजिए। मैरिको शॉर्ट करें। मैरिको में भी प्राइस और वाई एक्शन ऑलमोस्ट डिक्सन की तरह ही है आज।
जी बिल्कुल, मैरिको एक रेंज बाउंड स्टॉक है। बार बार 745 750 के जोन में जब भी स्टॉक आता है तो वहां पे थोड़ी सी बिकवाली का शिकार स्टॉक में बनता हुआ दिखता है। तो कोई बड़े टारगेट्स नहीं है, बस ट्रेडिंग के मौके हैं। तो बिल्कुल अगर आप शॉर्ट के पोजीशंस बनाना चाहे तो 740 का स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली फॉलो करके 720 का एक पोजिशनल डाउनसाइड टारगेट मैरिको में बना सकते हैं। ठीक है, मैरिको को लेकर ये व्यू हो गया। अब जरा देख लेते हैं वो शेयर जहां पर आज ना तेजी के सौदे कट रहे हैं, जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और मतलब खास कोई ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ शेयर्स के बारे में जरा राय लेते हैं। एक बार है ना कैम्स के बारे में जरा आपसे व्यू चाहिए अक्षय जी। कैम्स आपको लगता है कि ये शेयर थोड़ा यहाँ से और गिरावट का शिकार हो सकता है? जी देखिए, कैम्स एक रेंज के दायरे में सीमित है। मेरे हिसाब से ये पांचवा महीना है जहां पे स्टॉक बार बार 720 730 के जोन से रिकवर होता है और जब भी चलता है तो 810 की ओर जाता है। तो एक न्यूट्रल या रेंज बाउंड प्राइस स्ट्रक्चर है। शॉर्ट ना करे इसे, इसी रेंज के दायरे में ट्रेड करे तो बाइंग के मौके खोजे जब भी 740 750 की जोन में है और 810 के आसपास जाए तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करे। तो ये ट्रेड सेटअप है, शॉर्ट करने की राय नहीं बनेगी कैम्स में। ठीक है, कैम्स को लेकर ये व्यू। अक्षय जी, इटर्नल को लेकर आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि पहले हमने देखा कि 300 के लेवल के नीचे फिसला, फिर 290 के आसपास से रिकवर हो जाता था, फिर 280 के भी नीचे ये शेयर गया। फिलहाल 285 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। थोड़ा वीकनेस तो है, रिकवरी आ नहीं रही है और पिछले 4-5 सत्र से हम देख रहे हैं कि बहुत ही नैरो रेंज में क्लोजिंग हो रही है। इटर्नल यहाँ से चल सकता है या फिर आपको लगता है कि ज़्यादा उम्मीद ना करें इससे? देखिए, चलने के कगार पे है, पर मोमेंटम नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट रिसेंट 1-2 महीने के लो एंड पे चल रहा है। बट यहाँ से मेरा मानना है कि डाउनसाइड शायद कैप हो। तो फिलहाल स्टॉक सपोर्ट बनाने की खोज में है। इमिडिएटली आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी इसमें क्योंकि एग्जैक्टली 280 से घूमेगा स्टॉक या 270 जाके घूमेगा, वो वाला क्वेश्चन मार्क है। पर एक क्लैरिटी है कि डाउनसाइड कम रहेगा यहाँ से। तो शॉर्ट ना करें, पर कहीं ना कहीं मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 280 या 270 का जो जोन है, हल्का सा और एक 5 से 7 रुपए डाउन, वहां से आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है इटर्नल में। और एक रिकवरी रैली में वापस दोबारा स्टॉक शायद जनवरी मंथ में 310 या 315 का एक रिकवरी बाउंस बैक दिखा सकता है। शायद शायद दिखा सकता है। देखते हैं इटर्नल की चाल क्या होती है। 300 रुपए के आसपास गया लेकिन फिर से वहां से रिवर्सल एक आ गया। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे आज ना। मतलब एक्सपायरी तो है वीकली, लेकिन बाजार में वो एक्सपायरी वाला भी जो फ्लेवर होता है ना, वो थोड़ा सा मिसिंग है। एक बहुत ही छोटे रेंज में दोनों के दोनों इंडेक्स आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी हरे निशान में है, निफ्टी बैंक लाल निशान में है, लेकिन तेजी और मंदी देखेंगे आपके सामने। 0.03% ऊपर निफ्टी है, 0.06% नीचे निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा। बट ये है कि हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक जो मोमेंट जो हो रहा है उसको हम जरूर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं टीना स्वदेश पर लगातार। इस शो में फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया अक्षय जी आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका शो योर स्टॉक्स, अपने सवाल हमसे जरूर पूछेगा और शो में जरूर जुड़ेगा। नमस्कार।